और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नकारात्मक सोच, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजतंत्र है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने की चिंता थी। 7200 वाले को वो मौका दिया, इसका मतलब वो साफ साफ दिख रहा था जो मेरा कुर्सी बचे और इस कुर्सी बचाने के लिए जिसको बलि देना होगा दे दे। उनका 3 तारा, मेरा 1 तारा काफ़ी है। देखिए, हम मासस में थे और मासस में इसलिए थे कि राय बाबू का विचारधारा, झारखंड आंदोलनकारी नेता जो है कि मानते हुए हम लोग उसका विचारधारा को ले चल रहे थे। लेकिन मैं चुनाव जो है कि अपने दम पर चुनाव लड़ा था और इसमें जो है कि हमको पसंद नहीं आया कि माले में वो लोग चला गया। माले का अस्तित्व कुछ नहीं है, धनबाद में कोई सहयोग नहीं मिला था, छल हुआ था और छल का कारण जो है कि मुझे कम वोट मिला और नहीं तो मैं तो निर्दलीय अगर लड़ता तो इससे ज़्यादा वोट लाता। जब से हमारा प्रदेश अलग हुआ तब से लाल झंडा का सफाई 3 बार के विधायक आदरणीय फूलचंद बाबू ने 3 बार सफाई किया और टोटल ये लोग 6 बार हार चुका है। अभी 7वां बार ये लोग का बारी है और कभी भी लाल झंडा सिंदरी विधानसभा वापस नहीं आ सकता। नमस्कार, आप देखें 99 न्यूज। मैं हूं दिलशाद खान। अभी हम लोग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे आए हुए थे। सिंदरी विधानसभा से भाजपा की जो प्रत्याशी तारा देवी, उनके समर्थन में उन्होंने यहाँ पे सभा को संबोधन भी किया है। और अभी हमारे साथ एक खास मेहमान है धर्मेंद्र मंडल, जेएमएम में थे, सिंदरी में काफ़ी उन्होंने मेहनत भी किया था और ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या कारण रहा भाजपा में चले गए हैं चुनाव के वक्त ही? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो उनका कार्यक्रम और जो कल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नकारात्मक सोच, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजतंत्र है। इसी को देखते हुए प्रदेश में लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी का बने, ये सब सोचते हुए मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण किया हूँ। काफ़ी आपने मेहनत भी किया था सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में। एक उम्मीद थी कि पार्टी आपको टिकट देगी, लेकिन वो गठबंधन में चला गया टिकट, तो उससे भी कुछ नाराज़गी हुई आपको? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने की चिंता थी, नहीं तो लोकसभा का चुनाव में 7200 वोट लाने वाला पार्टी माले, हमारा गठबंधन 87,000 लाया। जब मैं मुक्ति मोर्चा में था 87,249 वोट लाया था हम लोग, तो 7200 वाले को वो मौका दिया। इसका मतलब वो साफ साफ दिख रहा था जो मेरा कुर्सी बचे और इस कुर्सी बचाने के लिए जिसको बलि देना होगा दे दे। सिंदरी में 3 तारा खिलेगा कि आप लोग का तारा खिलेगा? उनका 3 तारा, मेरा 1 तारा काफ़ी है। देखिए, एक और भी हमारे साथ है जगदीश सवानी, ये भाकपा माले में थे, इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मासस में थे, है ना जगदीश सवानी जी? लोकसभा का चुनाव भी आपने मासस में थे। जगदीश सवानी प्रत्याशी भी थे आप लोकसभा क्षेत्र से। आपकी क्या परेशानी होगी जो भाजपा में चले गए? क्योंकि आपकी पार्टी ने तो अपने आप को विलय कर लिया भाकपा माले में। देखिए, हम मासस में थे और मासस में इसलिए थे कि राय बाबू का विचारधारा, झारखंड आंदोलनकारी नेता जो है कि मानते हुए हम लोग उसका विचारधारा को ले चल रहे थे। लेकिन जैसे ही माले में चला गया, कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं, कुछ दलाल लोग बचे हुए हैं कि गठबंधन में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में जो है कि अंदर ही अंदर जो है कि वो लोग जो है कि गठबंधन कर लिया था। मैं चुनाव जो है कि अपने दम पर चुनाव लड़ा था और इसमें जो है कि हमको पसंद नहीं आया कि माले में वो लोग चला गया। माले का अस्तित्व कुछ नहीं है धनबाद में, इसलिए मैं माले को पसंद नहीं किया। मैं पहले भी भाजपा में थे और फिर हम सोच विचार किए कि नहीं, अब इस समय जो है कि भाजपा में ही रहना ठीक बात है। 1996 में जब यहाँ बरवाडा में जब लालू यादव आरजेडी जब बोला था
कि हम जो मेरा लास्ट पर बनेगा झारखंड, तो उसी आदमी को लेकर के माले हो या कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उसका साथ गठबंधन किया, इसलिए हम लोग को पसंद नहीं आया। हम लोग झारखंड राज्य जो अलग हुआ है वो बीजेपी का देन है, इसलिए मैं बीजेपी को ही पसंद। मासद से भी कुछ विरोध था आप लोगों के, क्योंकि आनंद महतो भी थे वहाँ पे लोकसभा में, उन्होंने भी प्रचार किया होगा, अरूप चटर्जी भी थे, तो क्या लोकसभा में आप लोग को सहयोग मिला था आपको? नहीं, लोकसभा में कोई सहयोग नहीं मिला था, छल हुआ था और छल का कारण जो है कि मुझे कम वोट मिला, और नहीं तो मैं तो निर्दलीय अगर लड़ता तो इससे ज़्यादा वोट लाता। यानी आपको नुकसान हुआ मासद के टिकट से चुनाव लड़ने से? देखिए, नुकसान तो चुनाव लड़ना हार जीत होता ही है, उसमें नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी को पहचानने का मौका एक बार मिला, और मैं लोकल लड़का हो करके मैं लोकसभा 6 विधानसभा चुनाव लड़े, और चुनाव का पूरा अनुभव हो गया कि किस तरह से लोग जो है कि भीतर जो है कि लोकल लोगों को छिला जाता है। सिंदरी फतेह कर रहे हैं इस बार आप लोग? सिंदरी इस बार फतेह होगा और बहुत ही अच्छा ढंग से फतेह होगा, इसलिए कि गमादा भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं, हम लोग साथे थे, फुलचंद मंडल का साथ हम लोग काफ़ी दिन तक रहे। शुरू से ही हम लोग जो है कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े और हम लोग का माननीय विधायक फुलचंद बाबू के साथ हम बीजेपी में आए थे, फिर बीच में कुछ कारण भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो फिर हम लोग जे भी एमएम में भी गए थे, लेकिन फिर दोबारा फिर जो है कि हम लोग जीत हासिल किए थे, लेकिन फिर जो है कि पार्टी जो है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलने के कारण गंवादा भी कुछ सोच के कुछ लोगों के बहकाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल गए थे, लेकिन इनको भी अब अनुभव हो गया है। अब दोनों भाई आप लोग जुड़ गए हैं, तो लगता है कि सिंदरी में रिकॉर्ड टूटेगा। निश्चित रूप से देखिए 2000 पकड़ लीजिए, जब से हमारा प्रदेश अलग हुआ तब से लाल झंडा का सफाई 3 बार के विधायक आदरणीय फुलचंद बाबू ने 3 बार सफाई किया, और टोटल ये लोग 6 बार हार चुका है। अभी 7वां बार ये लोग का बारी है, और कभी भी लाल झंडा सिंदरी विधानसभा वापस नहीं आ सकता है। झंडा लगता है खत्म हो जाएगा इसमें सिंदरी से? निश्चित रूप से खात्मे में है। लाल झंडा खत्म हो गया है, माले आए हैं, माले का कोई अस्तित्व नहीं है। राय साहब को ये लोग सीधा सीधी बेचने का काम किया, कुछ दलाल लोग बचा हुआ है। देखिए हम लोग यहाँ पे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आपने देखा तस्वीरों में, धीरेन्द्र मंडल हैं और जगदीश चौहान दोनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए, और साफ तौर से कहना कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस बार भाजपा के झोले में जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। 99 न्यूज़ के लिए सिंदरी से मैं दिलशाद खान।